जब परमात्मा दुनिया को तारने का सोचता है, वो किसी बलि या पैगंबर को भेजता है। तेरा जीवन नहीं, तेरा जीवन सिर्फ सतनाम है। इस दुनिया में 84 लाख दुनिया है, देवी देवता, इंसान और भी बहुत कुछ आते हैं। कहते हैं कि 84 लाख दुनिया भुगतने के बाद ये जीवन मिला है। तुम इसे ऐसे बर्बाद मत करो, मालिक की बंदगी करो, परमात्मा की भक्ति करो। अब सवाल पैदा होता है कि परमात्मा तो मिलता नहीं। लोगों ने दरिया, पहाड़, शास्त्र सब छान मारे, परमात्मा ना मिला। कहते हैं परमात्मा तो दिखाई देता नहीं, फिर भक्ति किसकी करें? सोचने वाली बात यह है कि जब तक तुम्हें अकाल पुरख नहीं मिलता, हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए? किसी से प्यार करना है तो गुरु से करो। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपका रुका हुआ काम चलने लगेगा। आपको गुरु के होते हुए कोई परेशानियों में पड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समय समय पर आपकी परेशानियों के हल बताए हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, 68 तीर्थ सगल पुण्य जिए दया परवान। जिसने अपने ऊपर दया की, उसने सारे हिंदुस्तान के तीर्थों का फल प्राप्त किया। अगर कोई मनुष्य गुरु के घर श्रद्धा से जाता है कि मेरी झोली खुशियों से भर जाए, तो उसकी झोली खुशियों से जरूर भरती है। जैसी आदमी की भावना, मन की इच्छा होती है और गुरु के साथ प्यार होता है, उसके हिसाब से ही गुरु उनको खुशियां देता है। जब भी जिंदगी में बदलाव आता है, गुरु पीरों की रहमत से ही आता है। उनकी कृपा होती है तो ही हम जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकते हैं। एक कहानी है जिसमें बताया गया है गुरु की एक मनुष्य को कितनी जरूरत है। एक गांव में एक जोहरी की दुकान थी, जिसके दुकान से हीरे मोती, तरह तरह के मोती और हीरे मिलते थे। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी जिसने अपने अंगूठी के लिए एक हीरा खरीदना था, वो उस जोहरी के पास हीरा खरीदने के लिए पहुंचा। जब वो उसकी दुकान पे गया, उसने देखा कि जोहरी ने काफी बहुत तरह तरह के मोती अपनी दुकान में रखे हुए थे। उसने तरह तरह के हीरे मोती इतने महंगे होने के कारण भी बाहर रखे हुए थे, क्योंकि किसी ने कहा है जो दिखता है वो ही बिकता है। उसको बेचने के लिए हीरे मोतियों को बाहर ही सजा के रखना पड़ता है और उसकी कीमत तो उसको देखने के बाद ही तय होती है। इस तरह ही मनुष्य में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तुम अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हो तो परमात्मा को, उस वाहिगुरु को प्यार करो। वो तुम्हारी लाखों बुराइयों को छोड़कर तुम्हें फिर भी गले लगाते हैं। कभी तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां को नहीं देखते। कभी कोई काम की शिकायत किसी से मत करो, बल्कि परमात्मा का शुक्र करो। कभी कभी कोई लोग डॉक्टर के पास जाते ही घबरा जाते हैं कि डॉक्टर ने तो बहुत भयंकर बीमारी बता दी और उसका कोई इलाज नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने गुरु पर भरोसा रखें। आराम से बैठकर उस वाहिगुरु के बारे सोचें। कोई ना कोई हल आपको जरूर मिलेगा। आपके कारोबार में चलते चलते कोई परेशानी आ जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके कारोबार या घर में कोई परेशानी आ जाए तो आप घबरा जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि किसी ने कोई
जादू टूना कर दिया है। कुछ अपनी गलतियों के कारण भी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई नुकसान हो जाए। गुरु के होते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गुरु आपके बाल भी बांका होने नहीं देते। आपको कई लोग कहते हैं कि मेरे पाँव की मिट्टी किसी ने उठा ली, उसके बाद मेरा सभी काम खराब हो चुका है। आप अपने गुरु पर भरोसा रखें। आपके पैरों की मिट्टी उठाने की बात तो छोड़ो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता कोई। रोज सुबह उठकर 10 मिनट गुरु के लिए निकालते हैं तो आपका गुरु आपके हमेशा साथ रहता है। हर वक्त शुक्र करें। घर में बरकत चाहिए या खुशी चाहिए, गुरु का सिमरन जरूर करो। जब भी कहो मन में यही कहो कि मेरा मालिक मेरे साथ है। मेरे गुरु के होते हुए मेरे घर में बरकत है। मेरा मालिक मेरे साथ है। जहाँ मेरा मालिक है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ है, वहाँ बरकत ही बरकत है। कभी कभी मन में ये भी होता है कि वो इतना कमाता है और मेरे पास कुछ भी नहीं। जो वो कमा रहा है उसका कर्म है, जो तुम कमा रहे हो वो तुम्हारा कर्म है। तुम भी शुक्र करना शुरू करो, शुक्र करना सीखो। गुरु जी ने कहा है आप जितना ही उनको समय देना शुरू करेंगे उतनी ही बरकत आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। ये विधि का वरदान है। आपको कुछ पाना होता है तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा। आप अच्छे नंबर लेकर पास होना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। इस तरह ही आप जितना ही परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेंगे उतना ही परमात्मा तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। तुम्हें सभी परेशानियों से और तुम्हारे दुखों का निवारण वो खुद करेंगे। जब आपका काम अच्छी तरह चलने लगे तो आपको अपने कमाई में से कुछ रुपए का प्रसाद बनाकर गुरु को भोग लगाकर प्रसाद को अपने घर में और छोटे बच्चों को जरूर दें। आपकी इच्छा अनुसार आप सेवा कर सकते हैं। आपको काम में कोई परेशानी आ रही है, बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका काम नहीं चल रहा है, तो एक बुजुर्गों का लिखा हुआ एक तरीका आपको मैं बताता हूँ, जिसके करने से आपका रुका हुआ सभी काम चलने लगेगा। आपको करना क्या होगा, शनिवार वाले दिन ये तंत्र मंत्र वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का तंत्रों मंत्रों पे विश्वास बिल्कुल नहीं है, पर ये कोई तंत्र या मंत्र वाली बात नहीं है। ये जो तरीका है इससे तुम्हारे कर्मों का लेना देना होता है। जो गलतियां तुमसे भूल से हो जाए उस गलतियों का सुधार करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसका सुधार तो सिर्फ तुम्हारा गुरु ही कर सकता है, और तुम्हारे कर्मों को बदलने के लिए कुछ न कुछ तुम्हारी ओर से प्रयास करना होगा। आपको जो तरीका मैं बताऊंगा वो आपको 5 शनिवार करना होगा। शनिवार वाले दिन शाम को एक रोटी अपने घर से पकवा लें और उस पे सरसों का तेल लगाकर अपने सर से 5 बारी सवाकर काले कुत्ते को खिलाना है। ऐसा आपने लगातार 5 शनिवार ये विधि
करनी है। इससे तुम्हारे कर्मों का कुछ सुधार हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी जिंदगी का सुबह उठकर 10 मिनट अपने गुरु को जरूर देना है। कोई भी काम पर जाते समय अपने गुरु को प्रणाम करके जाना है। अपने घर में अपने गुरु की तस्वीर जरूर रखें और रोज सुबह उठकर 10 मिनट अपने गुरु के लिए जरूर निकालें। आपको अपने गुरु से इतना प्यार बनाना होगा कि आपको गुरु कभी ना भूले। आपके मन में हर वक्त उनका नाम जाप चलता रहे।